बोर एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रल लाइंस में जो फाइन स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो सूक्ष्म संरचनाएं होती है स्पेक्ट्रमी रेखाओं में उसकी व्याख्या जो है नहीं कर पाया। तो सोमरफेल्ड ने बोर एटॉमिक मॉडल में कुछ करेक्शंस किए और उन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने के बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिसके एक फोकस पर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का किसी टाइम पोजीशन डिफाइन करने के लिए दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि दो स्वतंत्र निर्देशांक होंगे, रेडियल डिस्टेंस यानी कि त्रिज्यीय दूरी और एजिमुथल एंगल यानी कि द्विभाषी कोण, जिसके लिए सोमरफेल्ड ने क्वांटाइजेशन कंडीशन जो दिया, क्वांटमीकरण शर्तें जिन्होंने दिया, जिसके अकॉर्डिंग जो रेडियल मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का रेडियल मोमेंटम है, वो जो है pr इज इक्वल टू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी कि जो nr की जो वैल्यू है, जो कि रेडियल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू जो है 1 2 3 से n तक हो सकते हैं। इसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, वह जो है h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी कि यह भी जो है इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, जहां n5 की जो वैल्यू है वो 1 2 3 से लेकर के n तक हो सकते हैं। और इस तरह से ये nr जो कि रेडियल क्वांटम नंबर है, n5 जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर है, दोनों इंटीजर वैल्यू है, ये 0 nr जो है रेडियल क्वांटम नंबर जो है 0 1 2 n3 एंड सो n तक हो सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है n5 के 1 2 3 से n तक हो सकते हैं। और nr और n5 जो कि इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इस तरह से nr प्लस n5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कुछ इस तरह से जो वैल्यू मिलते हैं। अगर जो ये जो सेमी मेजर एक्सिस है A है और सेमी माइनर एक्सिस B है, तो सिर्फ वही इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है अलाउड होंगे, जिसके लिए ये कंडीशन जो है, ये शर्त जो है लागू होते हैं, B/A इज इक्वल टू n5/n, यानी कि जो सेमी माइनर एक्सिस है अपान सेमी मेजर एक्सिस का जो रेशियो है इज इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर अपान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो कंडीशन जो है फॉलो करेंगे वही इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ही पॉसिबल होते हैं, जहां n किसी n वैल्यूज n के किसी वैल्यू के लिए, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मुख्य क्वांटम संख्या की किसी वैल्यू के लिए, जैसे 3 अगर हम लेके चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, तो इसके लिए n5 के n पॉसिबल वैल्यूज होंगे, यानी कि n5 के 3 वैल्यूज होंगे, 3 2 एंड 1, कुछ इस तरह से। और जब इस मॉडल में, यानी कि सोमरफेल्ड के इस मॉडल में, जो कि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जब कैलकुलेट किया गया, कुल ऊर्जा जो है कैलकुलेट किया गया, तो वह डिपेंड करता है सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। तो इस तरह से ये जो मॉडल है, ये स्पेक्ट्रल जो लाइंस होते हैं, स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं हैं, उनकी फाइन स्ट्रक्चर यानी कि सूक्ष्म संरचना को एक्सप्लेन जो है नहीं कर पाया। तो आगे चल करके इसमें रिलेटिविस्टिक अपेक्षिक करेक्शन जो है, संशोधन जो है किया गया, तब जाकर के ये जो है फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाया, सूक्ष्म संरचना की व्याख्या जो है कर पाया। फिर आगे चल करके उसमें भी करेक्शन किए गए क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, और वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो है लाया गया।